नमस्कार, सरकारी जॉब इन्फो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंडियन रेलवे रिक्रूटमेंट 2025 यानी कि भारतीय रेलवे ने 2025 के लिए एक जॉब नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो नोटिफिकेशन नंबर और नोटिफिकेशन रिलीज़ डेट। ये नोटिफिकेशन मिनिस्टेरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी के अंदर में है। अभी हम चेक करते हैं एडवर्टाइजमेंट में जाकर कि मिनिस्टेरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी में कौन-कौन सा पोस्ट शामिल है। तो दोस्तों, ये जो भी नोटिफिकेशन है, ये सभी आरआरबी यानी कि जितना भी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, सबके लिए एप्लीकेबल रहेगा। तो दोस्तों, आज हम ये वीडियो 3 स्टेप में पूरा करेंगे। स्टेप नंबर 1 में नोटिफिकेशन ओवरव्यू, स्टेप नंबर 2 में नोटिफिकेशन डाउनलोड और स्टेप नंबर 3 जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि अप्लाई। आपको खुद अप्लाई करना हो तो किस प्रकार से अप्लाई कर सकेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगा, आपको फॉलो करना होगा। तो दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहिए, शुरू से लेकर लास्ट तक देखना ना भूलें। यहाँ पर आप नोटिफिकेशन देख सकते हो, आरआरबी मिनिस्टर एंड आइसोलेटेड कैटेगरी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन पीडीएफ अप्लाई ऑनलाइन 1036 वैकेंसी। नेम ऑफ द पोस्ट टीचर्स असिस्टेंट पीटीआई लाइब्रेरियन लॉ एंड अदर पोस्ट, यानी कि जो भी मिनिस्टर एंड आइसोलेटेड कैटेगरी के अंदर में जो भी पोस्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हो। टोटल वैकेंसी 1036, एज लिमिट है 18 से लेकर 48 साल। जो मंथली सैलरी होगा वो 35,400, 44,900, 47,900 पर मंथ। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं 12वीं आईटीआई डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट। सिलेक्शन प्रोसेस एग्जाम होगा आपका, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा एज एप्लीकेबल। क्लोजिंग डेट है 7 जनवरी से आपका एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू होगा और 6 फरवरी 2025 को एप्लीकेशन फिलअप करने का प्रोसेस क्लोज हो जाएगा। उसके बाद जॉब लोकेशन है अक्रॉस इंडिया। यहाँ पर देख सकते हो क्या नंबर ऑफ वैकेंसी, नंबर ऑफ पोस्ट। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट 187, साइंटिफिक सुपरवाइजर 3, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर 338, चीफ लॉ असिस्टेंट 54, पब्लिक प्रोसिक्यूटर 20, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर 18, साइंटिफिक असिस्टेंट 2, जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी 130, सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर 3, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर 59, लाइब्रेरियन 10, म्यूजिक टीचर 3, प्राइमरी रेलवे टीचर 188, असिस्टेंट टीचर 2, लैब असिस्टेंट स्कूल 7, लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 12, यानी कि कुल मिलाकर 1036 वैकेंसी आपका होता है। यहाँ पर जो सैलरी स्ट्रक्चर है किस प्रकार से होगा ये भी आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो पोस्ट पे स्केल। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर 37,600 लेवल 8 में आता है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, लॉ असिस्टेंट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर पीटीआई 44,900 पे लेवल 7 में आता है ये। साइंटिफिक असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर, लाइब्रेरियन, म्यूजिक टीचर, प्राइमरी रेलवे टीचर, असिस्टेंट टीचर ये 35,400 पे लेवल 6 में। लैब असिस्टेंट 25,500 लेवल 4, लैब असिस्टेंट ग्रेड 2 19,900 लेवल 2 में शामिल है। यहाँ पर देख सकते हो एज लिमिट, इसको थोड़ा आपको जूम करके देखना होगा कैटेगरी वाइज कितना एज है, क्या एग्जाम्शन है, आपको यहाँ से पता चल जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि हर एक पोस्ट के लिए एलिजिबल होना ज़रूरी है कैंडिडेट। तो किस प्रकार का एलिजिबिलिटी है यहाँ पर देख सकते हो। टीचर के लिए ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट इन रेलिवेंट सब्जेक्ट, बीएड एमएड डिप्लोमा इन एजुकेशन होना ज़रूरी है। जूनियर ट्रांसलेटर के लिए मास्टर डिग्री इन हिंदी एंड इंग्लिश विथ हिंदी, इंग्लिश और हिंदी एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट, यानी कि हिंदी और इंग्लिश आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट होना जरूरी। असिस्टेंट डिग्री इन लॉ एलएलबी किया होना ज़रूरी है। अदर पोस्ट के लिए 10वीं 12वीं डिप्लोमा डिग्री, क्वालिफिकेशन डिफर फॉर ईच पोस्ट, यानी कि पोस्ट के हिसाब से आपका क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है। सिलेक्शन प्रोसेस, यहाँ पर 4 स्टेप में आपका सिलेक्शन प्रोसेस पूरा होगा। सबसे पहले तो सीबीटी, उसके बाद आपका ट्रांसलेशन टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट, टीचर स्किल टेस्ट एज एप्लीकेबल, यानी जिनको जो एप्लीकेबल है उनको टेस्ट देना ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और लास्ट में मेडिकल एग्जामिनेशन। यहाँ पर देख सकते हो एग्जाम पैटर्न, किस हिसाब का एग्जाम होगा, जो भी रिटर्न होगा। तो यहाँ पर प्रोफेशनल एबिलिटी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, मैथमेटिक्स 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, जनरल साइंस 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर चेक कर सकते हैं आप, ₹250 पीडब्ल्यूबीडी फीमेल ट्रांसजेंडर
एक सर्विसमैन एससी एसटी माइनॉरिटी कम्युनिटी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए 250 रुपये, जो 500 रुपये हो जनरल एंड अदर कैटेगरी में आपका ओबीसी शामिल है। यहाँ पर देख सकते हो द फी कैन बी मेड थ्रू ऑनलाइन, यानी कि आपको ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा, चाहे आप नेट बैंकिंग से करो, चाहे आप डेबिट कार्ड से करो, क्रेडिट कार्ड से करो या फिर यूपीआई से करो, करना आपको ऑनलाइन ही होगा। यहाँ पर हाउ टू अप्लाई, किस प्रकार से हम अप्लाई कर सकेंगे, आपको कुछ एक इंस्ट्रक्शन है, आपको पढ़ना होगा, इसको आपने थोरोली पढ़ना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो इम्पोर्टेंट लिंक, शॉर्ट नोटिफिकेशन के लिए यहाँ पर, उसका डिटेल नोटिफिकेशन यहाँ पर, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो भी है यहाँ पर, और जो भी रिक्रूटमेंट लिस्ट आने वाले दिन का जो भी रिक्रूटमेंट होगा यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। तो मैंने शुरू में बताया था वीडियो में कि मैं आपको डिटेल नोटिफिकेशन और अप्लाई, तो सबसे पहले हम डिटेल नोटिफिकेशन, अगर हम इस लिंक को क्लिक करेंगे तो कुछ आपको इस प्रकार का पीडीएफ डॉक्यूमेंट जीमेल में डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो ये डिटेल नोटिफिकेशन है। अगर आपको अप्लाई करना है, जो कि मैंने पहले बता दिया, खुद अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना होगा। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो डाउनलोड फॉर्मेट और अप्लाई। डाउनलोड फॉर्मेट में जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर तमाम सर्टिफिकेट्स, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उसका फॉर्मेट मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हो। और दूसरा, जैसे अप्लाई में क्लिक करोगे तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको मिलेगा, क्रिएट एन अकाउंट और ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। यहाँ पर पहले भी आपने आरआरबी के थ्रू कोई भी फॉर्म भरा है तो आपकी जो वैलिड आईडी है और पासवर्ड है उसको लेकर आप ऑलरेडी हैव एन अकाउंट में क्लिक करने से आप फॉर्म में रीडायरेक्टेड हो जाओगे, एप्लीकेशन फॉर्म में रीडायरेक्टेड हो जाओगे। लेकिन आप नए हो, पहले बार कर रहे हो, तो आपको क्रिएट एन अकाउंट, जैसे हम क्रिएट एन अकाउंट में क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक पॉपअप, कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी क्रिएटेड एन अकाउंट फॉर एनी सीएन, यानी कि सेंट्रलाइज इम्प्लॉयमेंट न्यूज़ इशूड बाय आरआरबी इन 2024, यानी कि 2024 में आपने कोई भी इम्प्लॉयमेंट नोटिस के थ्रू आपने अप्लाई किया है तो आपको ज़रूरत नहीं है, वही यूज़र नेम और पासवर्ड लेकर आप खोल सकते हो। लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, नए यानी कि न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसेस को हम देख रहे हैं। तो दोस्तों इसको आपने ओके करना है। फिर यहाँ पर देख सकते हो आप क्रिएट एन अकाउंट, यानी कि आप न्यू यूज़र हो, आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हो। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कंट्री ऑफ नेशनलिटी, फुल नेम, रीटाइप फुल नेम, अगर आपने नाम चेंज किया है तो येस, अगर नहीं तो नो। यहाँ पर देख सकते हो डेट ऑफ बर्थ, रीटाइप डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, रीटाइप जेंडर, फादर्स नेम, रीटाइप फादर नेम, मदर्स नेम, रीटाइप मदर्स नेम। उसके बाद ईमेल एड्रेस, ईमेल ओटीपी, यानी कि आपका ईमेल में ओटीपी भेजा जाएगा, फिर ओटीपी को आपको भरना है। उसके बाद मोबाइल में ओटीपी आ जाएगा, वो भरना है। उसके बाद आधार वेरिफिकेशन यहाँ पर, उसके बाद जो भी लिंक मोबाइल नंबर है उसमें आधार का ओटीपी चला जाएगा। उसके बाद आपने लास्ट में यहाँ पर वेरीफाई में क्लिक करने से आपका आधार वेरीफाई हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रहे, जो भी आप ईमेल और फ़ोन नंबर यहाँ पर फिल करते हो वो आपका एक्टिव होना चाहिए, और जो आपका आधार है वो मोबाइल से लिंक होना ज़रूरी है। अगर आपके पास आधार है लेकिन मोबाइल से लिंक नहीं है तो यहाँ पर आई डोंट हैव एन आधार पर आप क्लिक कर सकते हो, फिर दूसरे तरह से आप वेरिफिकेशन प्रोसेस कर सकते हो। फिर यहाँ पर क्लिक करने के बाद पासवर्ड क्रिएट करना होता है, आपके मर्जी से आप पासवर्ड क्रिएट करना होगा। फिर कन्फर्म पासवर्ड, उसके बाद आई एम नॉट ए रोबोट में क्लिक, और यहाँ पर प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट में आपको जैसे क्लिक करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको जो वैलिड आईडी मिल जाएगा और पासवर्ड होगा आपके पास। वैलिड आईडी कहने का मतलब जो आपका ईमेल एड्रेस है, और पासवर्ड लेकर आपको लॉगिन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करोगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके स्क्रीन में दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप या तो मोबाइल नंबर से कर सकते हो या फिर ईमेल एड्रेस से जो आपने भरा था, उसके बाद पासवर्ड और आई एम नॉट रॉबर्ट में क्लिक करने के बाद लॉगिन करने से आप एप्लीकेशन फॉर्म में रीडायरेक्टेड हो जाओगे। एप्लीकेशन फॉर्म में पहुंचने के बाद आपको 3 चीज़ का इम्पोर्टेंस देना होता है। वो 3 चीज़ें, सबसे पहले बेसिक इन्फो आपको सही, आपके जो भी 10 के एडमिट या सर्टिफिकेट में जो भी नाम मेंशन है,
जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपको वो भरना होता है। उसके बाद आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन सही से भरना है जो आपके पास है। उसके बाद आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी आपने फ़िल किया है, उसका अगर स्कैन कॉपी अपलोड करना हो तो स्कैन कॉपी अपलोड करना होगा। फिर फाइनली जाकर आपको हुँ, फ़ी पेमेंट, अगर आप फ़ी पेमेंट कैटेगरी में हो तो आपको फ़ी पेमेंट करना होगा। अगर आप नहीं हो तो ज़रूरत नहीं है। फिर लास्ट में जाकर आपने सबमिट बटन पर जैसे सबमिट करोगे आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।